Hello guys, welcome back to my channel. Today we are discuss about 5-year plans after the independence 1951 to 2017. 12 5-year plan launched by the government in India. Today we are discuss about 12 5-year plans. What are the objective, target and development policies in these plans we are discuss. जैसा कि हम पहले कर ही चुके हैं, हिस्ट्री कर चुके हैं 5 ईयर प्लान्स की कि 5 ईयर प्लान्स क्यों बनाए गए, इनकी शुरुआत, इनका जो प्लान था वो इकोनॉमी डेवलपमेंट की जो बुक थी वैश्वर्य जी की, वहाँ से ये कंसेप्ट लिया गया है 5 ईयर प्लान का। और ये जो ज़रूरत क्यों हुई 5 ईयर प्लान बनाने की हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, हमारे देश की जो इकोनॉमी थी बहुत ही ज़्यादा वो हार्श हो चुकी थी और इस इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव कुछ कदम उठाना था और इसके तहत ही गवर्नमेंट ने प्लान बनाने का निर्णय ले गया, जिसमें 5-5 सालों के लिए प्लान बनाए गए और इनमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए गए और पूरे ही प्रयास के साथ इन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने का प्रयास भी गवर्नमेंट ने किया। और इनकी शुरुआत जो हुई हमारी 1951 में, इनको ही आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हमारी पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो टाइम पीरियड था 1951 से 56 का इसका समय था। और सबसे पहले हमारा क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है, इसमें कौन सी सेक्टर पर जो है प्रायोरिटी दी गई थी। द प्रायोरिटी वाज सेट फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जो प्रायोरिटी दी गई थी वो दी गई थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। और इसका मॉडल किसने तैयार किया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हमारे हेराल्ड डोमर जी ने। दिस प्लान स्टैंड टू gain high agriculture, produce proper utilization of raw material and provide irrigation and other necessary amenities। और इसमें जो स्टैंड किया गया कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा और इसके जो रॉ मटेरियल है प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन करना और इरिगेशन से संबंधित या किसी भी प्रकार संबंधित अगर जो भी फैसिलिटी मुहैया कराई जाए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए वो भी जो है कराई जाए। और इस योजना के तहत ही हमारे दामोदर घाटी योजना, भाखड़ा नंगल योजना, बांध योजना जो है परियोजनाएँ बनाई गई एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। जो टारगेट रखा गया इसमें नेशनल इनकम का बढ़ाने का वो रखा गया हमारा 11%, बट जो एक्चुअल में हुआ वो हुआ 18%। और इसमें जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, रेलवे हर तरह से जो है सेक्टर पर काम किया गया, बट जो मेन फोकस किया गया वो किया गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर। सेकंड 5 ईयर प्लान जो हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम पीरियड था 55 टू 61, जो 1956 से 61 का इसका टाइम समय था। और इसमें जो मेन जो प्रायोरिटी दी गई वो दी गई हमारी इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि हमारे उद्योगों को। पहली में हमारे कृषि को दी गई, दूसरे में हमारी उद्योगों को दी गई। इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन था यानी कि जिसका मॉडल तैयार किया था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान का, ये किया था हमारा पीसी मोहाना लिबिस। जो हमारे पीसी मोहाना लिबिस थे, इन्होंने इसका मॉडल जो है तैयार किया था सेकंड 5 ईयर प्लान का। इट वाज ऑल्सो नो एज इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट प्लान। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो प्रायोरिटी दी गई वो इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्ट के लिए जो है दिया गया ध्यान। जब मेन फोकस था वो इंडस्ट्रियल का था, डेवलपमेंट का। और इसके तहत ही राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर स्टील अथॉरिटी जो सेटअप की गई हमारे इंडिया में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राउरकेला स्टील अथॉरिटी किस कंट्री की मदद से इंडिया में सेटअप की गई? ये की गई जर्मनी कंट्री के द्वारा की सहायता से। और भिलाई जो हमारी है ये रूस कंट्री जो है उसकी मदद से सेट की गई इंडिया में। और दुर्गापुर जो कंट्री जो हमारी स्टील अथॉरिटी है इसको सेटअप किया गया इंडिया में ब्रिटेन की सहायता से। जो टारगेट रखा गया था इसमें एनुअल ग्रोथ का वो रखा गया था 5% का। और जिसमें मेन सिग्निफिकेंस था बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें जो ध्यान दिया गया ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनियों में यूज की गई जिसमें जो है लेबर इंटेंसिव थी, यानी कि लेबर को बढ़ावा दिया गया कंपनी में ताकि देश से जो है बेरोजगारी खत्म हो सके। थर्ड 5 ईयर प्लान जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका समय था 61 से 66 का। और जो इसको हम गाडगिल योजना भी कहते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द इकोनॉमी वाज मेजर बेसिस बिकॉज इट विल बी हेल्प इन द सेल्फ सफिशिएंसी फॉर मैनी सेक्टर। और इसमें जो है इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इसमें सब आत्मनिर्भरता के साथ जो है बढ़ावा दिया गया
एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ही सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। उसके साथ आत्मनिर्भरता को भी जो है बढ़ावा दिया गया। इसमें जो डिसाइड किया गया, टारगेट लिया गया 5.6% को टारगेट रखा गया अचीव करने का। पर जो चाइना वार हुआ हमारा, और चाइना वार के बाद हमारा जो देश में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा 1966 में, इसके तहत जो ये योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई जितनी इसे होना चाहिए था। और जब 66 के बाद को 3 सालों के लिए जो है योजना अवकाश लिया गया, क्योंकि जो देश था वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। भारत चीन है, इसका युद्ध हुआ था 1962 में, और इसके बाद भारत पाक का युद्ध हुआ था 1965 में, और उसके बाद 1966 में सूखा पड़ गया। यानी कि लगातार हमारे 3 बारी देश में जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर बहुत बुरा असर डाला इन चीज़ों ने। और हमारे देश का जो हमें जो रुपया था उसे भी अवमूल्यन करना पड़ा गवर्नमेंट को। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कि हमारे देश का जो रुपया है उसे कितनी बारी अवमूल्य किया गया है, यानी कि डिवैल्यूएशन किया गया है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। ये किया गया है 1949 में सबसे पहले रुपये का जो डिवैल्यूएशन हुआ। उसके बाद हुआ हमारा 1966 में, जब हमारा भारत चीन के साथ युद्ध हुआ 1962, और भारत पाक के साथ युद्ध हुआ 1965, और जब हमारे देश में सूखा पड़ा 1966। जब ऐसे देश में हालात पैदा हुए, तब जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव में चला गया, बहुत देश का बुरा हालत में था देश, उस समय पर जो है डिवैल्यूएशन किया गया रुपये का 1966 में। Now instead of 5-year plans, a 3-year period was meant to implement 3 annual plan। इसमें जो है 5 साल का प्लान नहीं बनाया गया, 3 सालों के लिए एनुअल प्लान बनाए, यानी कि 3 सालों के लिए 1-1 साल के लिए 3 जो है प्लान बनाए गए। इसको ही हम कहते हैं हॉलीडे प्लान, हॉलीडे यानी कि योजना अवकाश। दिस पीरियड वाज जनरली कम टू ड्यू टू द ongoing the Indo-Pakistan war. This lead to decrease the country resources utilization. The major reason was the failed third 5-year plan। जो मेन रीजन था थर्ड 5-year फेल होने का, वो भारत पाक चीन युद्ध और देश में सूखा पड़ना था। और ये योजना अवकाश का समय हमारा 1966 to 69। हमारे देश में 3 बार योजना अवकाश हैं। पहला हमारा तीसरी योजना के बाद, दूसरा हमारा 5वीं योजना के बाद, और तीसरा हमारा 7वीं योजना के बाद। और ये अवकाश में 1-1 सालों के लिए जो है प्लान बनाते थे, यानी कि टारगेट फिक्स करते थे कि देश से कैसे जो है डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जा सके। सबसे पहले कोई स्टैंडर्ड लगाते थे 1 साल के लिए कि 1 साल में हमें कितना जो है चेंज लाना है कंट्री में। इसके लिए ये एनुअल प्लान जो है बनाए जाते थे योजना अवकाश के दौरान। 4th 5-year प्लान, जो हमारी चौथी योजना थी पंचवर्षीय, इसका टाइम पीरियड था 1969। यानी कि जब 66 में थर्ड हमारी योजना ख़त्म हुई, उसके बाद जो हमारा योजना अवकाश आया वो 69 तक चला। और 69 के बाद जो हमारी 5वीं योजना बनी, इसमें बहुत ही हमारे 4th योजना बनी, इसमें बहुत डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया, क्योंकि इस समय कंट्री वाज फाइटिंग विद दी सेवरल सोशल इशू लाइक पॉवर्टी, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इकोनॉमिक रिसेशन एटसेट्रा। यानी कि जब कंट्री के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा सोशल इशू थे, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो पड़ी थी, इकोनॉमिक हमारी रिसेशन में थी, मंदी में थी, तो उस समय पर हमारी 4th 5-year प्लान जो है बनाया गया डेवलपमेंट के लिए। और इस समय जब ये प्लान लॉन्च हुआ, हमारी इंडिया में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, और इन्होंने इस प्लान को बनाया, और इसमें ध्यान दिया गया एग्रीकल्चर को बढ़ाने में। और हमारी जो ग्रीन क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो भी हमारी आई 4th ईयर प्लान में। जो हमारा 4th 5-year प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस योजना के तहत हमारी रिवॉल्यूशन देश में आया। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ हमारी इंडिया में, वो हुआ हमारा 4th योजना में। और जब हमारे देशों के जो बैंक थे, इनका नेशनलाइजेशन कब हुआ, ये भी हमारा 4थी योजना में हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीटेड एग्जाम में कि हमारे देश में ग्रीन क्रांति किस योजना में आई थी, और जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था, 1969 में हुआ था, और किस योजना के तहत हुआ था, 4th 5-year प्लान में हुआ था। और गवर्नमेंट किसकी थी हमारी, इंदिरा गांधी जी की। इस इंदिरा गांधी जी ने मेन ध्यान दिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर,
और ड्यू टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन प्लान रिमेन इनकम्प्लीट एंड अचीव ओनली 3.3% प्लेस ऑफ 5.6। इसमें जो टारगेट रखा गया वो 5.6 का रखा गया, पर एक्चुअल में जो रिसीव हुआ वो हुआ 3.3%, क्योंकि देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन थी 3 वॉर के कारण। ये हमारी 5वीं योजना में सबसे बड़ा नारा जो रिपीटेड एग्ज़ाम में आता है कि हमारी 5वीं योजना में कौन सा नारा दिया गया, या गरीबी हटाओ नारा हमारा कौन सी योजना में दिया गया। किसी भी तरह से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता रहता है कि कौन सी योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया, ये दिया गया हमारा 5वीं योजना में। 5th 5 ईयर प्लान, इसका टाइम पीरियड था 1974 से 79 का, और जिसमें इट प्रपोज टू अचीव 2 मेन ऑब्जेक्टिव, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इसमें जो है गरीबी हटाओ पर ध्यान दिया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था गरीबी हटाना था, और ये हमारी इंदिरा गांधी जी इसको नारे को लेके आई थी, और सेल्फ अटेनमेंट पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया इस योजना के तहत। द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ 5th प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय द लॉन्च बाय द DP धर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 5वीं योजना का जो इसमें हमारे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, इसका जो मॉडल था किसने तैयार किया, ये किया हमारे DP धर जी ने। जो इसमें कॉस्ट कैलकुलेट की गई थी, प्लान प्रूव टू बी कम्प्लीटली रॉन्ग एंड इट ओरिजिनल पब्लिक सेक्टर आउटलेट हैड टू बी रिवाइज अपवर्ड आफ्टर द promulgation or emergency in 1975, the emphasis shift to implementation of प्राइम मिनिस्टर 20 पॉइंट। जो इसमें टारगेट रखा गया हमारा मॉडल में DP धर जी ने कि कॉस्ट इतनी आएगी, उससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई, और यही कारण था कि हमारे जो देश में इमरजेंसी लागू हुई 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई देश से और BJP की गवर्नमेंट आई 1978 में, तब इस योजना को 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया, और 1 साल के लिए जो है प्लान बनाया गया डेवलपमेंट का। तो इसमें जो है कुछ ज़्यादा इजाफा ना होने की वजह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने 20 पॉइंट जो है सेट किए थे डेवलपमेंट के लिए। जो हमारे 20 पॉइंट हैं, इन्हें ही हम कहते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 20 सूत्रीय कार्यक्रम होते हैं जिसमें कुछ मेन चीज़ें हैं जिन पर फोकस किया जाता है, जिनकी संख्या 20 बताई थी उस समय की, जो गरीबी का कारण थी, देश में असमानता का कारण थी, और जिस भी तरह से इकोनॉमी को बांधा थी डेवलपमेंट के, उन पॉइंटों को जो है ये स्टैंडर्ड रखने के 20 पॉइंट लिए गए, और मापन किया गया कि किन कारणों से जो है देश में गरीबी है और कैसे इसे हटाया जा सकता है। आज भी हमारी मोदी गवर्नमेंट जो है इन 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो है काम कर रही है, और 3 बार जो है इन 20 सूत्री कार्यक्रम में जो है मॉडिफिकेशन हो चुका है, और इसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो हुआ है 1982, 1986 और 2006। और जो टारगेट रखा गया था इसमें 4.4 का, और एक्चुअल में जो ग्रोथ हुई वो हुई 4.8 की, यानी कि ये योजना एक सक्सेस योजना थी। रोलिंग प्लान, जब हमारी देश में 78 में BJP की गवर्नमेंट आई और 2 साल तक ही रही, तो इसमें जो है रोलिंग प्लान जो है बनाया गया, और इस रोलिंग प्लान को बनाने का जो श्रेय जाता है, लागू करने का जाता है हमारे गुन्नार मॉडल में लागू करने का जो श्रेय जाता है हमारा DT लक्कड़वाला जी का। जो हमारा DT लक्कड़वाला है, इनका जो है श्रेय जाता है रोलिंग प्लान को बनाने में। और जनता गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड ए प्लान 1978-1983 emphasizes on the implement in contrast नेहरू मॉडल which the government criticized for concentration of power, widening inequality for mounting poverty। जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट आई थी BJP की, इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट को, और कॉन्सेंट्रेशन किया गया कि जो पावर है जो कुछ ही लोगों में सीमित है, इनइक्वालिटी है, इस पर जो है ध्यान दिया जाए, पॉवर्टी को दूर किया जाए। और इसके लिए जो गवर्नमेंट है इन्होंने 2 साल के लिए एनुअली प्लान बनाए, और बाद में फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार रिटर्न हुई 1980 में, और उसके बाद जो है डिफरेंट प्लान जो है बनाए गए। प्रॉब्लम थी वही पॉवर्टी की, वही जो कंडीशन थी डेवलपमेंट की, इस पर ही जो ज़्यादा ध्यान दिया गया। जो हमारी 6th प्लान है 1980 से 85, जो हमारी 6ठी योजना थी पंचवर्षीय,
1980 से 85 का समय था, और जिसमें ग्रोथ थी वो 5.2 की रखी गई थी, बट एक्चुअली में 5.7, यानी कि ये भी एक सक्सेस योजना रही। और इसमें जो है मेन फोकस दिया गया नेशनल इनकम बढ़ाने में, मॉडर्नाइजेशन देने में और टेक्नोलॉजी बढ़िया करने में, इंश्योरिंग कंटिन्यूस डिक्रीज इन पॉवर्टी, लगातार गरीबी को घटाने में, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने में, स्कीम फॉर ट्रांसफरिंग स्किल, इसके तहत कुछ स्कीम लॉन्च की गई जिससे जो है लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। और इसमें जो है स्लैक सेशन हो द इम्प्लीमेंट कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसमें जो है ध्यान दिया गया एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में और देश में से जो है जनसंख्या को कंट्रोल करने में। जो 6 प्लान था कुड बी टेक एज द सक्सेस इज मोस्ट द टारगेट वर द रियलाइज इवन दो ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। जो पिछले साल हमने टारगेट रखा था 84 से 85 का, उससे बहुत ही बेहतर जो है इसका रिस्पॉन्स निकल कर आया था हमारी छठी योजना का। थैंक यू गाइस।